नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, शीतलहर बढ़ी, किसान बागवान खुश। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल पेश करेंगी अंतरिम बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए ऋण देने में सक्रिय सहयोग का बैंकों से किया आग्रह। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बर्फबारी व वर्षा से समूचे प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है और हिमपात के कारण घाटी का संपर्क देश के अन्य भागों से कट गया है। बर्फबारी से जिले में 11 सड़कें बंद हैं और बिजली के 188 ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं। साच पावर हाउस की बिजली की लाइनें कई स्थानों पर खराब होने के कारण पांगी घाटी की करीब 1 दर्जन पंचायतों में विद्युत आपूर्ति ठप्प है। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 से 2.5 फुट तक ताजा हिमपात हो चुका है। बर्फबारी से फिलहाल मनाली केलंग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद है और लाहौल घाटी की अंदरूनी सड़कों पर भी बस सेवा बंद हो गई है। बर्फबारी से घाटी के किसान व बागवान खुश हैं। पिछले कल से लाहौल में बर्फबारी हो रही है। रास्ते अब फिसलन भरी हो गई है और HRTC की बसें की पहियां थम गई हैं। इससे लोगों को बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि इस बर्फबारी से लोगों के खेत खलिहान यानी कृषि विज्ञान आने वाले टाइम में अच्छी खेती कर सकते हैं और ग्लेशियर रिचार्ज होंगे। यहाँ लाहौल स्पीति का ये मेरे लाइफ टाइम का शायद पहला समय है जब दिसंबर और जनवरी में कभी भी बर्फ नहीं पड़ी। ये ड्राई स्पेल लंबा चला हुआ है। इससे सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में जो जितने हमारे चश्मे हैं, जितने पानी के सोर्सेज है, वो जनरेट हो जाएंगे। किन्नौर व कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले स्थानों पर भी बर्फबारी का समाचार है। कुल्लू जिले के सोलंग नाला, कोठी, धुंधी और अटल टनल रोहतांग सहित मनाली में 1 फुट से अधिक हिमपात हुआ है। इधर मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी देर रात से बर्फबारी का दौर जारी है। जिले के जंजैहली स्थित शिकारी देवी, कमरूनाग मंदिर, निहरी रोहड़ा और देवीदड़ सहित आसपास के इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। इलाके के लोग इस बर्फबारी को मटर, आलू व सेब सहित अन्य फसलों के लिए फायदेमंद मान रहे हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से ऊंचाई वाले और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की ओर न जाने की अपील की है। इधर शिमला जिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी, नारकंडा और चांशल में भी ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात, जबकि निचले व मध्य पर्वतीय इलाकों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच शिमला पुलिस के अनुसार बर्फबारी के कारण देहा से चौपाल सड़क खिड़की के समीप 4x4 के अलावा सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। रामपुर से शिमला की ओर आने वाले वाहनों को सैंज से वाया सुन्नी भेजा जा रहा है। इसके अलावा शिमला ठियोग मार्ग पर गलू से फागू के बीच सड़क फिसलन भरी है, जहां वाहन चलाना जोखिम भरा है। पुलिस के अनुसार सड़क मार्गों से बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है। संसद का बजट सत्र दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज शुरू हुआ। दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्ष में राष्ट्रीय हित में ऐसे अनेक कार्य किए हैं जिनकी लोग दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को इसकी सदियों से आशा थी और ये अब सपना पूरा हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल 1 फरवरी को लोकसभा में आगामी वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश करेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आज शिमला में आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों व बैंकिंग ढांचे के आधार पर अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों, MSME व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34,490 करोड़ की ऋण संभाव्यता योजना तैयार की है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि ये योजना पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। उन्होंने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने प्रदेश में अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। मुख्यमंत्री ने बैंकों से इन योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए ऋण देने में अपना सक्रिय सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना, लाहौल स्पीति व चंबा में ऋण व जमा अनुपात लगातार 40% से कम है, जिसे बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में नाबार्ड की मुख्य भूमिका है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में नाबार्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हितधारकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल में आपदा में क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों और उनके साथ लगती अन्य सड़कों के सुधार के लिए शीघ्र धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए 152 करोड़ रुपए जारी करने का भरोसा दिया है और उम्मीद है कि 2-3 दिन में ये धनराशि विभाग को प्राप्त हो जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस धनराशि से प्रदेश की अन्य सड़कों के साथ साथ मंडी कुल्लू को जोड़ने वाली 2 वैकल्पिक सड़कों चैल चौक पंडोह और कमांद कटिंडी कटौला बजौरा के सुधार व विस्तार का काम भी किया जाएगा। उन्होंने आज मंडी में पंचवक्त फुटब्रिज के कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया और शिवरात्रि तक इसे पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान सांसद व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में दिन रात ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को वेतन न देने में कांग्रेस सरकार रिकॉर्ड बना रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड, एचआरटीसी व पुलिस कर्मियों के बाद अब होमगार्ड के जवानों को अक्टूबर के बाद से वेतन नहीं मिला है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से इन कर्मचारियों का वेतन जल्द जारी करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सरकार इनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि निजी अस्पतालों को हिमकेयर का पैसा जारी नहीं किया गया है, जिससे मरीज परेशान हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 व 4 फरवरी को कांगड़ा के धर्मशाला में रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से बैठकें करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश में बड़े अंतर के साथ 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में हुई। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं से राजनीति में आगे आकर अपने लक्ष्य तय करने और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने लोकसभा चुनावों में युवाओं को अहम भूमिका अदा करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और 1 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को युवा कांग्रेस जनता के बीच ले जाएगी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में युवाओं की अहम भागीदारी रहेगी। बैठक में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने केंद्र सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। भाजपा प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा नेताओं संबंधी हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली मदद में रोड़ा अटकाने के बयानों को गुमराह करने वाला बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने और कांग्रेस सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास कर रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा नेताओं ने हर समय हिमाचल प्रदेश को केंद्र से अधिक सहायता दिलाने के प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के समय भी केंद्र सरकार ने हिमाचल को भरपूर मदद की है और पीएम आवास योजना के तहत 11,000 मकान जबकि जल जीवन मिशन के तहत 190 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा है कि नकदी फसलों के उत्पाद से कांगड़ा जिला के छोटा भंगाल क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी में सुधार हुआ है। उद्यान विभाग द्वारा छोटा भंगाल की 7 पंचायतों के लोगों को प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की जानकारी देने के लिए मुल्तान में आयोजित 2 दिवसीय जागरूकता शिविर के समापन अवसर पर उन्होंने ये जानकारी दी। किशोरी लाल ने किसानों से फल, फूल और मौन पालन के क्षेत्र में भी आगे आने का आह्वान किया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, शीतलहर बढ़ी, किसान बागवान खुश। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल पेश करेंगी अंतरिम बजट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के लिए ऋण देने में सक्रिय सहयोग का बैंकों से किया आग्रह। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।